जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए दहाई के अंक की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है इसके पहले की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, उसमें हम बताए थे कि अगली वाली क्लास में हम जो है दहाई के अंकों को बताने का प्रयास तब करेंगे जब संख्याओं पर घातें दे दी जाएंगी। तो यहाँ देखिए, जब संख्याओं पर घातें दी जाएंगी तो यहाँ पर तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले उन कंडीशनों को समझना है और उसमें से आपकी दो कंडीशन आज पूरा हो जाएगी। इसके बाद अगले क्लास में आपकी सभी कंडीशनें पूरा हो जाएंगी और उम्मीद है दहाई के अंकों को आप लोग इकाई के अंकों की तरह आराम से समझ पाएंगे। चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, कभी कभी दहाई का अंक ना दे करके अंतिम दो अंक पूछा जाता है। तो अंतिम दो अंक का मतलब देखिए क्या होता है, यानी इकाई का भी बताना है और दहाई का भी बताना है। कभी कभी देखिए कि आपको प्रश्न पूछ लेता है कि उसके इकाई व दहाई के अंकों का योगफल क्या होगा। तो जब आप इकाई और दहाई का अंक निकाल लेंगे तो उसका योगफल पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, चाहे अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, आप बता ले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आज जो प्रश्न लिए गए हैं, आप इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो इकाई अंक पर या तो 0 दिखेगा, या तो 5 दिखेगा, या तो 1 दिखेगा, या तो देखिए क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 के अलावा 9 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इकाई के अंक पर शून्य के अलावा कोई सम संख्या दिख रही है तो नहीं दिख रही है। इसका मतलब जो शून्य की संख्या, शून्य के अलावा जो सम संख्याओं वाला कंसेप्ट होगा वह आपको अगली वाले क्लास में समझाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको कंसेप्टों को हम तोड़ करके एकदम बताने का प्रयास करेंगे और सब एक क्लास एकदम जीरो लेवल से चल रही है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, अगर कह दें कि बताइए 10 की घात जो है 1 लिख दें तो यहाँ पर इकाई व दहाई का अंक या अंतिम दो अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है। अगर मान लीजिए हम कह दें 10 की पावर 2 तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, 100 होता है, यानी इकाई और दहाई। तो यहाँ पर पूछ ले अंतिम दो अंक क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। अब हम कह दें कि अगर 10 की पावर 3 हो जाए तो आप कहेंगे 1000 हो जाएगा, यानी हमेशा यहाँ पर जो है, अब देखिए जब पावर 2 या उससे अधिक हो जाएगी और इकाई अंक शून्य हो जाए तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक भी शून्य होगा और दहाई का अंक भी शून्य होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए हम ऐसे कह देते हैं 20 की पावर कितना, 2, तो 20 की पावर 2 का मतलब 400 हो जाएगा। तो बताइए अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ऐसे देखिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 दे दिया जाए, इकाई अंक क्या दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए और उसकी पावर का मान 2 या उससे अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इकाई और दहाई के अंक हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये था पहला नॉर्मल टाइप का प्रश्न। दूसरा देखिए क्या हो सकता है। दूसरा देखिए, अगर हम कह दें कि 5 की घात 1 क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 होगा। लेकिन जब 5 की घात का मान 1 से अधिक हो जाए, जैसे 5 की घात हम कर देते हैं 2, तो बताइए अंतिम दो अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए हम कह दें 5 की घात 3 कितना होगा, तब भी आप कहेंगे 5 पच्चे 25, पच्चे कितना होगा, 125 हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर इसके पहले कोई अंक हो जाए तब क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हम कह दें यहाँ पर कितना, 15 की घात 2, तो जब आप 15 की घात 2 करेंगे तो यहाँ 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25, और 1 के बाद 2 आता है तो 2 एक कम कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो अंतिम दो अंक फिर क्या आया, 25 आया। अगर हम इसी तरह से कह दें कि जो है 25 की घात 2 कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 25 आएगा और 2 तिहाई 6 आ जाएगा, मतलब फिर 25 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 35 कर दें और इसकी घात कितना कर दें, 2 कर दें, तब बताइए क्या हो जाएगा। तब भी यहाँ आप देखेंगे तो 5 पच्चे 25 और 3 चौक 12, मतलब 1225 हो जाएगा। तो अंतिम अंक क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 2 और 5 आ जाएगा। तो अंतिम दो अंक क्या आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा। उम्मीद है यह भी समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि अगर इकाई का अंक 0 है और उसकी पावर 2 से बड़ा है तो अंतिम दो अंक हमेशा 0 आएगा। फिर देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर घात का मान 1 से अधिक है और इकाई का अंक 5 है तो ऐसी स्थिति में अंतिम दो अंक हमेशा क्या आएंगे, 2 और 5 ही आएंगे। उम्मीद है यह भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें एक वाला कंसेप्ट बताना है, तो इसके पहले देखिए हम जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रकार के प्रश्नों को हम बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आज आपके 2 टाइप क्लियर हो जाएंगे और अगला टाइप अगली वाली क्लास में क्लियर हो जाएगा। बहुत आराम से आपको समझना है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ जो प्रश्न बनेंगे ये 3 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से हम आपको एक समझा चुके हैं। यानी जब संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो जाए, 0 या क्या हो जाए, 5 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी पावर 2 या उससे अधिक है, 2 या उससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक क्या होगा, यानी इकाई और दहाई का अंक 0 0 होगा और यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, 2 और 5 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे।
अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन देखिए, आप देख पा रहे होंगे इन प्रश्नों में जब सम संख्याएं नहीं लिखी गई हैं केवल अंतिम अंक 0 के अलावा, तो हम कह सकते हैं कि अगर इकाई का अंक 1 आ जाए, यानी कोई संख्या 1 पर समाप्त हो या 3 पर समाप्त हो, या 3 के अलावा देखिए कितने पर समाप्त हो, 7 पर समाप्त हो, और 7 के अलावा 9 पर समाप्त हो, तब इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो यही कंसेप्ट आपको आज समझना है। और यहाँ देखिए इसके अलावा अगर किसी संख्या का इकाई अंक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 हो जाए तब क्या होता है, तो वह वाली क्लास आपको अगले वाले क्लास में दी जाएगी। यहाँ पर देखिए तीसरी वाली कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर इकाई अंक 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तब कैसे अंतिम 2 अंकों को निकालेंगे। तो यह वाली क्लास जो है अगले वाले क्लास में दे दी जाएगी आप लोगों को। अब यहाँ देखिए उम्मीद है यह जो है टाइप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है और उसकी पावर 2 या 2 से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम 2 अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले वाले प्रश्न में अंतिम 2 अंक का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, अंतिम 2 अंक पूछे तो उसकी पावर चाहे जितना रहे, मतलब पावर 0 ना हो, यहाँ पर पावर क्या ना हो, 0 ना हो, तो उसके अलावा और 1 से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा अंतिम 2 अंक क्या आएगा, तो अंतिम 2 अंक 2 5 आएगा। उम्मीद है अभी समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कभी कभी कह देता है या दूसरे प्रश्न में कह दे कि अंतिम 2 अंकों का योगफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 2 कितना 7। अगर कह दे अंतिम 2 अंकों का अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 डिफरेंस 2, मतलब 5 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर कह दे अंतिम 2 अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 × 2 बराबर कितना, 10। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब ऐसे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे कि अगर इकाई का अंक 0 आ जाए या 5 हो जाए और अंतिम 2 अंक पूछा जाए तो आप आराम से ओरल बता देंगे। अब चलिए आज का जो कंसेप्ट हमें समझना है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न लिया गया है, यह उदाहरण के तौर पर ही लिया गया है। अगर आप इन प्रश्नों को समझ गए, 2-3 प्रश्नों को, तो आपके पूरे कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। मतलब दहाई का अंक देखिए क्या है, खिलवाड़ है, केवल टफ करके इसको बढ़ा दिया गया, मतलब कुछ है ही नहीं। आज आप इस क्लास को देख लेंगे तो इसके बाद जैसे आप इकाई का अंक निकालते हैं उसी तरह से आज के बाद आप दहाई का अंक भी निकालना सीख जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा देखिए प्रश्न भी लगाएंगे और यहाँ पर कंसेप्ट भी बनेगा। हम कंसेप्ट और प्रश्न दोनों को बेसिक से पहले बताते हैं, फिर शॉर्टकट कैसे बन जाता है उसको समझना आपको। बहुत ध्यान से इसको देखना है। देखिए यहाँ पर जब 11 की पावर 2 दिया गया है तो 11 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 11 का 11 में गुणा। तो 11 का 11 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब समझना क्या है कि जब आप 11 का 11 में गुणा करते हैं तो कितना आया है, 121 आया है। देखिए अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे चौथा वाला। अब चौथा वाला देखिए क्या दिया गया है, 11 की घात दिया है कितना, 3 दिया है। तो 11 गेरहिया में 121 और 121 गेरहिया में कितना हो जाएगा, 1331 शायद होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब देखिए अब भी हो सकता है ना क्लियर हो, तो एक बार एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। चलिए 5वां एग्जाम्पल देखिए। जो प्रश्न लिए गए हैं आपको समझाने के लिए ही लिए गए हैं, इसके बाद के जो प्रश्न है वह लगाने लायक हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर 21 की घात 2 लिख दी जाए तब पूछा जाए अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, 21 की घात 2 का मतलब आप जानते हैं 21 का गुणा 2 बार तो 441 होता है। यहाँ लिख देते हैं 400 कितना 41। अब समझिए यहाँ पर देखिए अंतिम 2 अंक क्या है, तो 2 और 1 है। यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या है, 3 और 1 है। और यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम 2 अंक क्या है, तो 4 और 1 है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर केवल पूछा जाए दहाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर 2। अगर यहाँ पर पूछा जाए तो 3। यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। अब चलिए शॉर्टकट कैसे बनता है उसको समझना है। अगर आप यहाँ पर 1 देख रहे हैं, मतलब किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों में आज हमें 0 और 5 के अलावा इकाई का अंक 1 ही बनाना होता है, तो बहुत आराम से सुनना है आपको। यहाँ देखिए जब आप 1 देख रहे हैं तो 1 के बाद यहाँ दहाई का अंक कितना आया है, 2 आया है। जब आप 1 यहाँ देख रहे हैं तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है तो 1 यहाँ है। लेकिन यहाँ पर देखिए विडंबनाएं कहाँ पर बन रही हैं कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 आ गया, लेकिन यहाँ पावर 2 है। अगर आप यहाँ 1 देख रहे हैं तो यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 कैसे आ गया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 है। अब बताइए, यानी यहाँ वाला 3 यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन जब आप तीसरे वाले को समझेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया गया, लेकिन यहाँ 2 है तो क्या यहाँ 2 लिखा गया, नहीं लिखा गया। मतलब यही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। समझिए एक बार फिर से। यहाँ देखिए अगर इकाई का अंक 1 है तो 1 लिखा गया।
अगर एक है तो एक लिखा गया, एक है तो एक लिखा गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है तो दहाई का अंक 2, आप ऐसा सोचेंगे। फिर देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3, लेकिन यहाँ पर 2 है तो क्या यहाँ 2 लिखा गया? नहीं लिखा गया। मतलब यहाँ कुछ और किया गया है। तो और क्या किया गया है? देखिए यहाँ पर जो है इसके पहले वाली संख्या से इसमें गुणा करा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। मतलब समझना है बहुत आराम से। देखिए यहाँ पर 2 कैसे बना होगा कि अगर आप इस मतलब इकाई का अंक तो यहाँ ले लिया गया है, अब बचा कौन? दहाई। तो इस दहाई के अंक का इसमें गुणा करा लेते हैं और जो मान आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो देखिए 1 दूना 2 और 2 से 2 को यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ पर बताइए, अब आपसे पूछा जाए कि 11 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 लिख दीजिए। मतलब यह वाला यहाँ लिख दीजिए। अब यह जो दहाई का अंक है इसका इसमें गुणा कराइए और यहाँ लिख दीजिए 2 एकम कितना? 2। तो उम्मीद है कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख दिया गया। अब बताइए 3 कैसे बना होगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ 1 का 3 में गुणा करा लीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए। तो इकाई और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? तो 1 और 3 हो जाएगा, यानी अंतिम 2 अंक क्या हो गया होगा? 31 हो गया होगा। अभी कुछ समय बाद आप जो है 3-4 प्रश्नों को करने के बाद ऐसे प्रश्नों को ओरल बता देंगे। मतलब इकाई के अंक से भी आसान कर देंगे हम। बस आपको समझना है और आराम से वीडियो में बने रहना है। चलिए यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिखा गया, ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर 4 कैसे आया होगा? तो आप कह सकते हैं इसका इसमें गुणा कराइए। मतलब समझना क्या है कि अगर इकाई का अंक 1 रहे तो आप 1 लिख देंगे। फिर जो दहाई का अंक है उसमें जो पावर है उस पावर के इकाई अंक में गुणा करके यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो 2 दूना कितना? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर जो है पावर 2 के स्थान पर 12 हो जाए तब किस में गुणा करेंगे? 1 में या 2 में? तो समझना क्या है, देखिए जब यहाँ पर जो है अंतिम अंक जो होता है उसी में इसके दहाई अंक से गुणा किया जाता है। मतलब यहाँ 2 है तो आप इसका 2 में गुणा करेंगे, 1 में गुणा नहीं करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए इस तरह से समझ गए होंगे कि आपका तीसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा, चौथे का क्या होगा, पांचवें का क्या होगा। अब चलिए छठवें प्रश्न को समझते हैं और आगे देखिए प्रश्न खुद ही दिए गए हैं, आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगे एकदम। देखना देखिए इसके बाद देखिए छठे नंबर का प्रश्न है। छठे नंबर में देखिए क्या है, जब आप 21 का 21 में गुणा करते हैं, देखिए दिया गया है छठा नंबर। फिर बेसिक से बताते हैं एक बार। 21 की पावर 3 दिया है, मतलब 21 की पावर 2 का मतलब 441। और 441 में किससे गुणा कराना है? 21 से। अब आप इसको देखिए इस 2 अंकों को लेकर के 21 में गुणा करा दीजिए। तो 41 गुणे 21 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1 और यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? 8 और 4 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको ऐसे नहीं करना है। मतलब अंतिम 2 अंक क्या आया? 6 और 1 आया। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जब ऐसी स्थितियां बन जाए तो आप सीधे क्या करेंगे? अभी इसके पहले कंसेप्ट जो बताया गया उसके अनुसार आप सीधे लिखेंगे। जो 21 की पावर 3 लिखा गया है, पहले इस 1 को यहाँ नोट कर दीजिए। अब इस 2 का इस 3 में गुणा करा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ पर छठवें प्रश्न में इकाई का अंक यानी इकाई और दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक क्या होगा? 61 होगा। चलिए इसके बाद छठवें प्रश्न को समझते हैं। देखिए दहाई के जो अंक होते हैं और इकाई के अंक होते हैं जो प्रश्नों में, ये देखने में तो बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे अगर आपके, तो आप जो है अब एक आने पर आराम से कर ले जाएंगे। कुछ और प्रश्नों को लगाते हैं, इसके बाद आप ओरल उत्तर दे ले जाएंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 7वां प्रश्न दिया गया है 6531 की पावर कितना? 669 दिया है। देखिए क्या बताए हैं। अब यहाँ पर आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। कब? जब इकाई अंक पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो देखिए क्या लिखना है, जब आपको अंतिम 2 अंक निकालना है तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो दहाई का अंक होता है उसका यहाँ जो पावर होती है उसके इकाई अंक में गुणा करते हैं, दहाई और सैकड़े में नहीं करते हैं। यानी इस पर ध्यान नहीं देते हैं हम। केवल जब 1 लिख लेंगे तो 1 को यहाँ नोट करेंगे। इसके बाद जो इसका दहाई अंक है इसके दहाई अंक का गुणा पावर के इकाई अंक में हमेशा करते हैं। तो बताइए 3 नवा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 नवा 27 हो जाएगा। अब यहाँ बताइए अंतिम 2 अंक क्या होगा? 71 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर पूछे इकाई का अंक तो आप कहेंगे 1, कहे दहाई का अंक 7, कहे दोनों का योगफल 8, दोनों का अंतर 6। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 8वें नंबर का।
8वें नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 8वें नंबर का प्रश्न दिया गया है 8 3 4 फिर 5 6 7 1 दिया है और पूरे की पावर कितना दिया है 9 9 8 1 2 दिया है। अब आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में क्या बताए हैं कि आप जो है इकाई के अंक पर हमेशा एक नोट कर देंगे। कब, जब प्रश्न का इकाई अंक हमेशा एक आएगा तब उसके पावर कुछ भी हो उस पर ध्यान नहीं देना आपको। अब देखिए जब यहाँ आप एक लिख देंगे तो इसके बाद इसके दहाई अंक का गुणा इसके पावर के इकाई अंक में करना है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 का मतलब बताइए अंतिम दो अंक क्या होंगे, 41 होंगे। उम्मीद है यह भी समझ गए होंगे। अब आप ऐसे प्रश्नों को ओरल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां के बाद देखिए 9वां प्रश्न। अब देखिए फिर एक बार कंसेप्ट बनेगा, यानी जब इकाई का अंक 1 रहेगा तो आप ऐसे प्रश्नों को अब ओरल कर ले जाएंगे। अब देखिए जब इकाई का अंक 3 आ जाए या 3 के अलावा 9 आ जाए और 7 आ जाए तब क्या करना होता है, तो हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए तो देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 9वां प्रश्न दिया गया है 3 की घात कितना 4। अब आप जानते हैं 3 की घात 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार होगा, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 यहाँ कितना 81। एक क्या आ गया यहाँ, तो 1 आ गया। मतलब अगर कहीं पर 3 की घात बड़े बड़े मान दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे 3 की घात 4 बना लेंगे। जब आप 3 की घात 4 बना लेंगे तो वहां पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जब ही इकाई का अंक 1 आ जाएगा तो इसकी पावर, अब मान लीजिए कुछ और होता, जैसे हम कहते हैं 100 हो जाए तो आप सीधे क्या करेंगे इसकी पावर 100 कर देते और यहाँ पर इकाई का अंक बता देते। तो चलिए पहले हम इस प्रश्न को फिर से एक बार बता देते हैं। दिया गया था 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 में देखिए क्या करना है आपको। 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है, तो अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। अब देखिए ये प्रश्न इस प्रकार से लिए गए हैं उदाहरण के कि आपको एक एक कंसेप्ट अपने आप दिमाग में सेट कर लेना है। देखिए 10वां प्रश्न देखिए, 10वां दिया गया है 3 की घात 12। अब यहाँ देखिए क्लियर होने वाला है कंसेप्ट, जब इकाई का अंक क्या आ जाए 3 आ जाए। अब देखिए यहाँ पर जब 3 की घात 12 लिखा गया है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 की घात 4 पूरे की घात 3, ऐसा लिखा जा सकता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर पावर का मल्टीपल होता है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब बताइए ये क्या है, 3 की घात 4 का मतलब कितना 81, यानी यहाँ पर जो 3 लिखा गया है 9 लिखा गया है 7 लिखा गया है, ऐसे प्रश्नों में हम हमेशा इकाई का अंक 1 बनाने का प्रयास करते हैं। तो अब यह हो जाएगा 81 की पावर 3। अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 81 की पावर 3 में इकाई का और इकाई और दहाई का अंक क्या होगा। तो देखिए पहले 1 है तो 1 लिखना है। अब यहाँ 8 का 3 में गुणा कराएंगे तो 8 त्रिक कितना 24। बताइए अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे 41 हो जाएंगे। उम्मीद है आप 3 की पावर वाले प्रश्नों को भी अब आराम से ओरल कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं अभी और प्रश्नों को लिया गया है। इसके बाद देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या होगा, आप लोग देखेंगे और आराम से नोट करेंगे। इसी तरह से पूरे मैथ के हम कंसेप्टों को लाकर तोड़ देंगे। चलिए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया गया है 3 की घात कितना 48 दिया है। अब बताइए हम क्या बता चुके हैं कि अंतिम अंक 1 लाने का प्रयास करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं 3 की घात कितना, आप लिख सकते हैं 3 की घात 4 और 12 चौक 48 होता है, मतलब इसकी पावर कितना 12। अब बताइए 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है, तो 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 की पावर कितना 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो फिर इकाई का अंक 1 आ चुका है और जब ही 1 आया तो तुरंत आप कहेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। और यहाँ देखिए इसके दहाई अंक का गुणा पावर के इकाई अंक में हमेशा करते हैं, तो 8 दूना 16 लिखना है। अब आपको पता चल गया होगा कि अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा 6 और 1 आ जाएगा। अगर पूछे दहाई का अंक क्या होगा 6, इकाई का अंक 1 होगा, इनका योगफल 7 होगा, अंतर कितना होगा, तो अंतर 5 होगा। आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए 11 के बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है 3 की घात 15 में अंतिम दो अंक क्या होंगे अथवा दहाई का अंक क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो उम्मीद है आप लोग अब ओरल कर ले जाएंगे। चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखिए जब आप 3 की पावर 4 लेंगे तो बताइए इस 4 में किससे गुणा करें कि 15 बन जाए, तो क्या ऐसा संभव है, नहीं। तब जब संभव नहीं है तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करिए कि ये 15 के करीब में बन जाए। तो आप कह सकते हैं 4 तिहाई 12 हो सकता है, तो यहाँ पर क्या ले लीजिए 3।
अब पावर कितनी बची है, तो 4/3 का मतलब 3 बची है, तो आप 3 की पावर 3 को अलग से लिख लेंगे। अब यहाँ समझना क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर अंतिम दो अंक क्या आएगा, तो आप लिखेंगे पहले 3 की पावर 4 का मान 81, 81 की पावर कितना 3, और 3 की घात 3 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक कितना 27, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर पहले 1 लिख लेना है, और 8 त्रिक 24, 24 का मतलब कितना आएगा 41, अंतिम दो अंकों पर ध्यान देना होता है 41, और यहाँ पर कितना 27 आ जाएगा। अब आपको क्या करा लेना है, ऐसे प्रश्नों में गुणा करा लेना है। तो देखिए हम गुणा करा लेते हैं, 27 गुणे कितना 41, गुणा कराएंगे तो 7 आएगा, और कितना आएगा 2, फिर 4 सते 28 का मतलब क्या आएगा 8 आएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10। अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा 7, और 8 2 10 का मतलब 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, यानी यहाँ पर जो है अंतिम दो अंक क्या आ जाएंगे, तो 0 और 7 आ जाएंगे। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक बार गुणा फिर से करा लेते हैं, हो सकता है गलती हो जाए। 7 होगा, 2 होगा, 4 सते 28 के 8 होगा, 4 दूनी 8 2 10 होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 8 2 10 के 0 होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो अंतिम दो अंक क्या होगा 0 और 7 होगा। चलिए इसी तरह से हम 13 नंबर के प्रश्न को लेते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है 3 की घात 66 में अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए अथवा दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, 3 की पावर बनाएंगे कितना 4। अब बताइए 4 में किससे गुणा करें कि 66 के करीब में चला जाए, तो अगर आप 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौक को कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर आप 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौक को कितना हो जाएगा 64। तो हम यहाँ 16 बार ले जा सकते हैं क्या, देखिए 16 चौक को 64 मतलब 64 बार हो चुका है 3 की पावर, तो कितना बचा है, तो 64 65 66, 3 की घात कितना बचा है 2, नोट कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों में आपको तोड़ करके थोड़ा लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 81 की पावर कितना 16, और यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 आएगा, और यहाँ 8 का 6 में गुणा कराएंगे तो 8 6 48, 48 का मतलब देखिए आपको केवल अंतिम दो अंकों पर ध्यान देना है, और यहाँ ले लेना है 9। अब गुणा करा लीजिए 81 में किससे 9 से, तो ये हो जाएगा 9 एकम कितना, ये हो जाएगा 9 एकम कितना 9, और 9 अठे 72, 9 अठे कितना होता है 72 होता है। तो यहाँ पर बताइए अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। अगर पूछे कि अंतिम दो अंकों का योगफल क्या होगा तो कहेंगे 11, अंतर क्या होगा तो 7, 9 और 2 का अंतर कितना 7, कहे अंतिम दो अंकों का गुणनफल क्या होगा तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। इससे ज़्यादा टफ प्रश्न बन नहीं सकता है। चलिए अगला प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कौन से नंबर का होगा। अगला जो प्रश्न है 3 की पावर कितना 66 को कर चुके हैं। चलिए अगला करते हैं 14 नंबर का प्रश्न 3 की पावर 75 को। देखिए 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 14 नंबर का प्रश्न है 3 की घात 75 में क्या होगा। तो आप क्या करेंगे पहले 3 की घात 4 बनाइए। जब 3 की घात 4 बनाएंगे तो हम 75 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 16 चौक को 64 होता है, 17 चौक को 68 होता है, और 18 चौक कितना होता है 72 होता है। तो जब आप 18 चौक 72 करेंगे तो पावर क्या 75 के करीब में जा रही है, तो आप लोग देखेंगे जा रही है, इसलिए हम कर लेंगे यहाँ कितना 18। अब देखिए 18 चौक 72 हो गया, मतलब यहाँ पर 72 पावर निकल गई, तो बची कितना 3 बची है, तो आप कर लेंगे 3 की घात कितना 3 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 की घात 4 का मतलब बनेगा 81, और 81 की पावर 18 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब आप बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक 1 आएगा, और यहाँ 8 अट्ठे 64, 64 का मतलब कितना आ जाएगा 6 और 4 मतलब 41 आएगा, और गुणे कितना 27, गुणे 27 हो जाएगा। अब आप 41 का 27 में गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा 41 गुणे कितना 27 हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ देखिए करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, 8 2 क्या हो जाएगा 10 के 0, मतलब अंतिम दो अंक पूछा है तो आप इसके आगे लगाने का प्रयास नहीं करेंगे चूंकि समय डाड़ करना होता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर सीधे गुणा कराएंगे, जब 2 अंक आ जाएगा तो तुरंत उत्तर दे देंगे, यानी यहाँ पर गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या आएगा तो 0 और 7 आ जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न है। अब देखिए 15 में एक बार फिर आपको कंसेप्ट समझना है।
तो चालू करते हैं 15 नंबर के प्रश्न को। देखिए 15 नंबर का जो प्रश्न है, 15 नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है? 15 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि 9 की घात 4 दिया है। देखिए जब 9 की घात 4 दिया है तो यहाँ देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 81 बना सकते हैं क्या? तो आप कह सकते हैं 81 बन सकता है, यानी अंतिम अंक 1 आ सकता है। तो हम सीधे क्या करेंगे, 9 की पावर 2 और इसकी पावर 2 कर सकते हैं। अब 9 की पावर 2 का मतलब कितना, 81, यानी 81 की पावर 2 हो जाएगा। तो आप कह देंगे अब ओरल किसका अंतिम 2 अंक होगा 1 और 8 दूना 16 के कितना 6, तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है 9 की घात 5। जब 9 की घात कितना दिया है, 5 दिया है, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं क्या कि 9 की घात कितना 2 और पूरे की घात कितना 2। तो 9 की घात कितना हो गया 4, 1 बचा है तो 9 की घात 1 लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए हो जाएगा 81 की पावर कितना 2 गुणे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो 1 आएगा और 8 दूना 16 मतलब 61 हो जाएगा। 61 गुणे 9 गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एक कम 9 होगा और 9 छक्का 54। 54 का मतलब बताइए इकाई और दहाई का अंक, यानी अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या दी गई है। प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है कि 9 की घात 72। तो आप क्या करेंगे, इसको बना लेंगे 9 की घात 2 और 36 गुना 72 होता है, इसकी घात कितना 36। अब देखिए यहाँ पर 9 की घात 2 का मान होता है 81 और 81 की घात कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और 8 का 6 में गुणा कराएंगे तो 8 छक 48 होता है। तो बताइए अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, तो अंतिम 2 अंक 81 हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए अब आपको 18 प्रश्न के फिर कंसेप्ट को समझना है। तो चलिए 18 नंबर के प्रश्न के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। 4 दिया गया है। 18 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, 7 की घात 4 दिया गया है। तो पहले अब इकाई का अंक अगर 7 आ जाए तब उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर 7 की घात 1 हो तो क्या होगा 7 होगा, 7 की घात 2 हो तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर 7 की घात 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो 7 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 343 हो जाएगा। अब देखिए अगर 7 की घात 4 हो जाएगी तो यहाँ 7 का इसमें गुणा करा लेंगे तो 21 हो जाएगा। और इसके बाद 7 चौक 28, तो 28 2 30 के शून्य बचेगा, 7 3 21 और 21 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब हम 7 की घात कितना करें कि इकाई का अंक क्या बन जाए 1 बन जाए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 7 की घात 4 करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 7 की घात 4 दिया है। तो जब 7 की घात 4 दिया है तो ऐसी स्थिति में इकाई और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, तो आप कह देंगे 0 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी अब आपको यह याद करके रखना पड़ेगा कि कितना 7 की पावर हो जाए तब इकाई का अंक क्या आ जाए 1 आ जाए, तो 4 लेना पड़ेगा। चलिए इसी तरह से 19 नंबर का प्रश्न समझते हैं। 19 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 19 नंबर का प्रश्न दिया गया है 7 की घात कितना, 7 की घात 44 दिया है। जब 7 की घात देखिए 44 दिया है तो आपको क्या बनाना है, 7 की घात 4 बनाना है। जब आप 7 की घात 4 बना लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 हो जाएगा और 11 चौक 44 होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो 24 0 1 आ जाएगा और पूरे की घात कितना 11 है। अब आपको पता है कि अगर इकाई का अंक 1 आ जाता तो 1 नोट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस 0 का इस इकाई अंक के पावर के रूप में जो 1 लिखा गया इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई और दहाई यानी अंतिम 2 अंक क्या आ जाएंगे 0 और 1 आ जाएंगे। अगर पूछे अंतिम 2 अंकों का योगफल क्या होगा तो 1 होगा, कहे अंतर क्या होगा तो 1 होगा और गुणनफल क्या होगा तो 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 20 नंबर का प्रश्न लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, 20 में दिया गया है 7 की घात कितना 73 में अंतिम 2 अंक बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे 7 की घात 4। अब बताइए 7 की घात जब आप 4 बना चुके हैं तो 4 में किससे गुणा करें कि ये 73 के करीब में हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, 18 चौक 72 होता है, यानी यहाँ पर 18 ले लेंगे तो 18 चौक 72 पावर अभी कितना बचा है 1, तो यहाँ 7 की घात 1 और लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 0 1 की पावर कितना 18 गुणे 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ इकाई का अंक निकालेंगे तो 1 आएगा और दहाई का अंक निकालने के लिए 0 का 8 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ केवल 2 ही अंक लेना होता है। अब यहाँ 7 से गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 कम 7 और 0 आ जाएगा।
यानी यहाँ पर अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे, तो जिसमें देखते हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है 21 की घात कितना 9 8 7 6 5 7 दिया है और अंतिम दो अंक पूछा गया है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 आएगा। अब क्या करते हैं, इस 2 का 7 में गुणा कराएंगे तो 7 दूना कितना होगा 14, मतलब अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 22 नंबर का प्रश्न देखना है। 22 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, 22 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 51 की घात 4 5 6 मतलब 456 और गुणे कितना दिया है 61 की घात 566 दिया है। देखिए यहाँ पर अंतिम दो अंक क्या आएंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 और 5 का 6 में गुणा कराएंगे तो 6 5 30 कितना आ जाएगा 6 5 30 आएगा, मतलब अंतिम दो अंक क्या होगा, तो 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अंतिम दो अंक निकालेंगे तो 1 आएगा। अब 6 का 6 में गुणा कराएंगे तो 6 का कितना 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अंतिम दो अंक 61। अब देखिए 61 का इसमें गुणा कराएंगे तो 61 एक कम कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। कभी कभी देखिए पूछ लेता है प्रश्न में कि उसके अंतिम दो अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 6 कितना 7, अंतर पूछे तो 6 माइनस 1 कितना 5 हो जाएगा, गुणनफल पूछे तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 1 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी के बाद 22 नंबर का प्रश्न। 22 हो चुका है, 23 नंबर का प्रश्न देखिए। 23 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि 7 की घात कितना 69 दिया गया है। देखिए 23 नंबर का प्रश्न दिया गया है 7 की घात 6 9 दिया है। क्या बताया गया है कि 7 की घात 4 बनाते हैं, तो जब आप 7 की घात 4 ले लेंगे तो बताइए क्या होता है, तो 17 चौक को 68 होता है। 17 चौक को कितना 68, यहाँ पर 17 ले सकते हैं। अब 17 चौक को 68 हो जाएगा तो पावर बचा कितना 1, तो 7 की घात 1 कर सकते हैं। अब इसका देखिए 7 की घात 4 का मान जो होता है वह 2401 होता है। कितना 2401 होता है कि पावर 17 है गुणे कितना 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इकाई का अंक और दहाई का अंक निकालेंगे तो 1 आएगा और 0 का 7 में गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा और गुणे कितना 7। तो जब गुणा कराएंगे अंतिम दो अंकों का केवल लेकर के, तो यहाँ पर केवल 7 है तो 7 एक कम क्या हो जाएगा 7, यानी अंतिम दो अंक क्या आ जाएंगे 0 और 7 हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है। 24 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है 7 की घात कितना 39 दिया है। अब देखिए समझना क्या है, आप क्या कर सकते हैं 7 की घात पहले 4 बनाइए, जब 4 बना लेंगे तो इसमें किस संख्या से गुणा कराएं कि 39 बन जाए। तो अगर आप देखिए यहाँ पर 7 से गुणा कराते हैं 7 चौक 28 बहुत कम है, 9 से गुणा कराएंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, 10 से गुणाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 9 ले सकते हैं, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। अब 36 के बाद बताइए बचा कितना है, तो 36 के बाद बचा है 7 की घात कितना 9 चौक 36, 36 3 39 यानी 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2401 होगा और गुणे 7 गुणे 7 लिखेंगे तो 7 7 49 और 49 में 7 से गुणा कराएंगे तो 7 9 63 मतलब 343 होता है। अब देखिए जब आपको अंतिम दो अंक निकालना हो तो केवल इसका अंतिम दो अंक लेना है, इसका अंतिम दो अंक लेना है और आपस में गुणा करा लेना है। यानी यहाँ 0 1 गुणे कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 43, तो यहाँ पर अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे 43। अगर कहीं इनका योगफल कितना तो 4 3 7 हो जाएगा, अंतर पूछे तो 1 हो जाएगा, गुणनफल पूछे तो 4 3 12 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर का। 25 नंबर का देखिए प्रश्न दिया गया है 9 की घात, 25 नंबर का प्रश्न दिया है 9 की घात 8 8 9। तो आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे 9 की घात कितना 2, पहले 9 की घात 2 बना लीजिए, चूंकि 9 9 81 होता है 1 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से भाग दे दीजिए तो 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक 8 कितना बचा है तो 9 की घात 1 देखिए यहाँ बच चुका है शेष, तो यहाँ 9 की घात 1 ले लेंगे। अब आपको पता है क्या बनेगा, ये बन जाएगा 81 की घात कितना 4 4 4 और गुणे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर इकाई और दहाई का अंक निकालेंगे तो 1 है तो 1 लिख देंगे, 8 चौक कितना 32, 32 का मतलब देखिए अंतिम दो अंक क्या आएगा 2 और 1 आएगा और गुणे कितना कर लेंगे 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एक कम कितना 9 और 9 दूना कितना होगा 18, मतलब अंतिम दो अंक क्या हो जाएंगे 8 और 9 हो जाएंगे। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।